भाई साहब। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खनिया धाना नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि साहू जी। एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है आपके क्षेत्र में। एक तो खनिया धाना है, दूसरा आपका एक पिछोर है। ऐसा क्या रीजन है कि वहां इतना अपना देश का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, पूरे देश में इसके कार्यक्रम आए जाते हैं, बच्चों को उत्साहित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आपकी खनिया धाना में ऐसा क्या नहीं? उस मुद्दे को वहां के जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने भी उठाया है। पहले तो भाई साहब आपको, अशोक भाई साहब को बहुत बहुत नमस्कार। और आपने मुझे बाइट पे जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कन्या धाना और पिछोर एक विधानसभा ऐसी है जो भोपाल के टॉप 10 विधानसभाओं में आती है। हाईलाइट विधानसभा है हमारी। जी। और क्या हुआ कि अभी हर वर्ष की बात ही पिछोर विधानसभा में कांग्रेस की ही जनपद अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष पिछोर खनिया धाना में दोनों जी। कार्यालयों में कांग्रेस का कब्जा है। जी। और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेसी हर साल कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिससे लोगों को उत्साहवर्धन ज्यादा होता है। तो जी। इस बार प्रशासनिक बॉडी ने ऐसी रूपरेखा रची है जी। कि सिर्फ पिछोर विधानसभा के लिए ही उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि यहाँ कोई कार्यक्रम ना हो, बाकी शिवपुरी जिले की अन्य विधानसभाओं में सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम क्रम हुए हैं। जी। तो और प्रशासन ने ही कराए हैं। और जी। पिछोर विधानसभा को पता नहीं क्यों अनदेखा किया गया और जी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया कि बच्चे बेचारे ऐसी ठंड में 1 महीने से तैयारियां कर रहे थे, उनने ड्रेसें खरीद ली थी, एंड टाइम पे इन्होंने मना कर दिया। और ऐसा कौन सा कारण रहा कि जिससे इन्हें सार्वजनिक भी नहीं किया, पेपर में भी नहीं निकाला? फिर ऐसा क्यों कि बच्चों से के सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त करना पड़े अचानक? हमारे साथ ये जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी जुड़ गए हैं। आप आवाज अपनी हाँ। म्यूट है, माइक म्यूट है अध्यक्ष जी, थोड़ा कर लें। हमारे साथ हेलो। जनपद जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि भी यहाँ पिछोर से। जी। बताएं क्या समस्या क्या है? आपने जो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश में धूम है, कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन आपको तहसीलदार खनिया दाना को पत्र लिखना पड़ रहा है। क्या है सर, ये हमारे खनिया दाना जनपद के अधीन हर वर्ष लगातार वर्षों से ये परंपरा चली आई है और वो तो हर सभी ब्लॉक और जनपदों में ये होते हैं कार्यक्रम। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और संविधान लागू हुआ तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जी। सामूहिक कार्यक्रम होते हैं जनपद के द्वारा और नगर पंचायत के द्वारा। जी। लेकिन क्या है कि मैं अरविंद लोधी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ कांग्रेस से। जी। मेरी वाइफ जनपद पंचायत में अध्यक्ष है अनीता जी। लोधी, जिसको सिर्फ इनने ये देख के कि हमारे जो पिछोर विधानसभा है उसमें दोनों जनपद और दोनों नगर पंचायत जी। वो कांग्रेस समर्थित हैं। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब चाहे जनपद पंचायत हो या नगर पंचायत हो, ये ज्यादातर जैसे जनपद पंचायत है तो ये तो पार्टी से परे रहती है और चुने हुए जनप्रतिनिधि इसमें आते हैं और ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी पूरे जिले में जो कार्यक्रम हुए हैं जी। और हमारे खनिया दाना पिछोर और पूरी विधानसभा में हर वर्ष कार्यक्रम होते आए हैं, लेकिन इस वर्ष प्रशासन ने उसमें एक गाइडलाइन दी है कि आपको परेड नहीं करना है। जी। तो हमने उस गाइडलाइन को माना कि भाई परेड ना करें, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों के एक कार्यक्रम एक है एक जो। एक मिनट, एक मिनट, ये लोधी जी ये बताएं, आपने जो शासन ने इस प्रकार की गाइडलाइन दी तो आपने रीजन नहीं पूछा है क्यों नहीं करना है? हाँ, मैंने उनसे पूछा, लिखित में मैडम के ने पत्र दिया था जनपद अध्यक्ष महोदया ने कि जी। हमारे यहाँ जब हमें सूचना लगी है कि आप कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं माननीय कलेक्टर साहब का आदेश है कि आपको जो सामूहिक कार्यक्रम वो ना करते हुए अपने अपने मुख्यालयों पे ध्वजारोहण करके राष्ट्रगान के साथ खत्म करना है। हमने कहा जी। ठीक है, अगर कलेक्टर महोदय का आदेश है तो फिर पूरे जिले में होना चाहिए और अदर जिले में 7-8 जो हमारे 6 ब्लॉक हैं उनमें कैसे हो गया? फिर सिर्फ जी। पिछोर को ही अलग क्यों रखा गया इसमें? जी। क्या तो कहेंगे? मैं जी। जी। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैंने एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को उसकी कॉपी भी दी है, जो पत्र हमारी मैडम ने दिया है जनपद अध्यक्ष महोदय ने। जी। तो उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं है और हमारे
जो स्कूलों की तैयारियां थी 1 महीने से, जी वो तैयारियां रखी रह गई। वो बच्चों की तैयारियां थी। कई बच्चे मेरे पास आए कि भाई जी साहब ये क्या हो रहा है, आज तक ऐसी कभी नहीं हुआ। मैंने जी कहा देश पे अभी ऐसा कोई संकट तो है नहीं, कोई जी कोरोना काल लगा नहीं है जिससे कार्यक्रम स्थगित किया जाए। ये तो जी हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। आज हमारा जी गणतंत्र लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन ये राजनीति में देखिए आप, देश का राष्ट्रीय पर्व भी डाल दिया गया। जी। नहीं तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी तक जाएगी। तो आपने पत्र लिखा कलेक्टर साहब को, लेकिन कलेक्टर साहब से आपकी बात नहीं, डायरेक्ट बात नहीं हुई? मैं आज गाड़ी में हूँ, अभी आप देख रहे हैं, और मैं श्रीमान कलेक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ और जी उनसे पूरी इसको संज्ञान में लाऊंगा कि साहब यहाँ अगर आपका आदेश हुआ है तो सिर्फ खनियादाना पिछोर जनपद में क्यों? जी आपका अगर आदेश हुआ है तो पूरे जिले में पालन होना चाहिए था। आपका करेरा, नरवर, कोलार हर जगह कार्यक्रम हुए हैं। सिर्फ जी खनियादाना पिछोर को इसलिए रख दिया कि ये जी कांग्रेस समर्थित हैं, जी इनके जो प्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस समर्थित हैं, इसलिए आपने वहां पे कार्यक्रम नहीं होने दिए। जी तो सत्ता और प्रशासन की जो मंशा है वो ठीक है, आप करिए, लेकिन कम से कम ये राष्ट्रीय पर्वों को तो राजनीति में मत डालो। जी तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आवाज बनकर आवाज उठाएं और हमारी ये जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, विद्यालयों के साथ गलत हुआ है, जो महीनों से तैयारी कर रहे थे, उनकी आवाज बने आप। बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहू जी, इस संबंध में आपका क्या हाँ है? जी आपके सर। आपके नगर नगर परिषद में कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए कि वहां भी नॉर्मल था? अशोक भाई साहब जी, पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि शुरुआत में जो आपने मेरा नाम लिया वो गलत लिया है। और वो नगर पंचायत कोई बात। अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि हैं। हाँ, और क्या। प्रतिनिधि। और भाई साहब एक चीज और भी है कि चलो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए को इनने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया, और उसके बावजूद भी, हमारे बोलने के बाद भी, नगर पंचायत सीईओ द्वारा हर साल की भांति जो कार्ड वितरण होते थे वो भी नहीं कराए। जी बहुत अच्छा। क्योंकि जब पता है कि जब तुम इतना कार्यक्रम छोटा मोटा कार्यक्रम के लिए बोला है, बड़ा कार्यक्रम के लिए उन्हें निरस्त कर दिया, तो भाई अपना जो हर साल कारण बनता था कि लोगों को, खनियादाना के नगर के लोगों के लिए, जनप्रतिनिधि जो अपने हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनको आमंत्रण सूचना पहुंचती थी, वो लोग आते थे, सम्मान से राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होके उनका सम्मान करते थे। इस बार वो प्रथा भी खत्म कर दी। जी। मैं अच्छा। आपसे भाई साहब एक और चीज कहना चाहता हूँ। जी जी पिछली वर्ष पिछोर जनपद के अधीन, पिछोर जनपद में जो पिछली बार 26 जनवरी के दिन जो सामूहिक कार्यक्रम होते थे, उसी दिन उसी ग्राउंड में मैच रख दिया गया। ये वेरी गुड। बताइए, मैच ज्यादा अखबार है कि देश की जो हमारी संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं, वो जरूरी है। आप जी मैच तो एक दिन आगे भी कर सकते हैं, एक दिन पीछे, लेकिन जान उसी दिन मैच रख दिया, जनपद कार्यक्रम ना कर सके। मेन समस्या ये है कि ये चुने हुए प्रतिनिधि कांग्रेस समर्थक हैं, इसलिए इनको तो यहाँ इनके यहाँ सानिध्य में, इनके मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम होता है, और वहाँ के जो सत्ताधारी विधायक हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनकी पूरे प्रशासन है, उनको ये चीज गवारा नहीं होती। इसलिए इन कार्यक्रमों को कैसे ही करके हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। कोई बात नहीं थी ये भाई, अच्छा अशोक ये भाई साहब, मैं सब्जेक्ट। एक बात जी जी बताएं। और पूछना चाहता हूँ। जैसे अ, मध्य प्रदेश में हर जगह नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं और जनपद अध्यक्ष भी हैं, जी विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, सबको, सब जनप्रतिनिधि हैं, जी और पब्लिक ने चुन के भेजा तो सभी सम्मानीय है एक तरीके से। तो जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो इन कार्यक्रमों में ये प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों को मीटिंगों में बुलाते ही नहीं है, अपने आगे फैसले ले लेते हैं। जब अपने आगे फैसले लेते हैं तो फिर हम लोगों को जनता ने चुन के क्यों भेजा है? नहीं तो क्या इस बात, इस विषय को लेके कभी आप जनता के बीच में गए, कभी आपने इसका प्रोटेस्ट किया है? सब जब बिल्कुल विषय किया तो साहब, आपको क्या उठाना करें पड़ेगा ना। लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है, पर अपन इस चीज के लिए उठाना चाहते हैं कि भाई जनता आखिरकार क्यों परेशान रहे, कि राजनीति की भेंट बार बार चल रही है, ऐसा क्यों? जी। चलो इस विषय को हम लंबा उठाएंगे, ये बात लंबी जाएगी। यही नहीं, इस वजह पे हम बिल्कुल। एक और आध मैं दो तो दिन के अंदर। मैं जी आपको महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं 4 दिन पहले तहसीलदार महोदय को चेताया था जी कि मैंने सुना है कि आप सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम नहीं करा रहे हैं। वो कहते जी हैं कलेक्टर साहब का आदेश है। तो मैंने जी उन्हें वो आज जो गाइडलाइन थी उसके बारे में ही बताया। लिखित में जी मैंने आपको एक लेटर दिया है, व्हाट्सएप किया है,
उसके जी। बावजूद भी कार्यक्रम नहीं किए गए। जी तो ये तो राष्ट्रीय पर्व पर इतना बड़ा इसमें जिम्मेदार जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो इसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, कहीं जाना पड़े। जी, तो इसके लिए क्या आप भोपाल आएंगे? भोपाल बिल्कुल आएंगे, साहब, दिल्ली बिल्कुल। आएंगे, अब जहाँ कहो वहां आने के लिए तैयार हैं हम। ठीक है, तैयार है। चलो चलो, आपकी आवाज जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम मानने वाले नहीं हैं। आपकी आवाज बहुत अच्छे ढंग से उठाई जाएगी, और इस सब्जेक्ट पे हम जल्दी एक आध दो दिन का डिबेट भी करेंगे, और कलेक्टर साहब का भी स्टेटमेंट लेते हैं, रीजन क्या है। यहाँ बीजेपी के जो मेन प्रवक्ता है उनको भी जोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू आपके लिए। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।